जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आ गए हैं 9.1 का जो है कौन सा सवाल, तो छठा सवाल जो हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई और दूरी। तो चलिए हम सबसे पहले सवाल को पढ़ के सुनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। कहने का मतलब ये है कि कोनो लड़का जो है ना, वो एगो भवन के शिखर को देख रहा है, ना के देख रहा है, और कुछ देर के बाद वो करता क्या है कि वो भवन की ओर चलता है, और जैसे ही चलता है तब ये भवन को ऐसे देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण पहले जो है ना कितना बन रहा था 30 डिग्री, वो अब क्या किया, जैसे ही कहीं बेसी ताक दिया तो क्या हो गया, वो 60 डिग्री का बनना शुरू हो गया। तो हो सकता है इस लड़का भवन के शिखर को देख रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो बनाना हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। देखिए तो मान लेते हैं कि ये जो है ये एक भवन हो गया, मान लेते हैं ये भवन है, और ज़मीन का तो ये पोर्शन हो गया, ये हो गया ज़मीन, जहाँ से लड़का ये भवन से कुछ दूरी पर यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ये लड़का जो है यहाँ पे खड़ा है, और लड़का जो खड़ा है तो लड़का का ऊंचाई जो है वो कितना है 1.5 मीटर, यानी लड़का जो लंबा है वो कितना लंबा है 1.5 मीटर। और ये भवन जो है भवन कितना ऊंचा है तो 30 मीटर। भवन कितना ऊंचा है 30 मीटर। इस तरह से ये 30 मीटर ऊंची जो है भवन है। यहाँ पे लिख देते हैं भवन कितना है ऊंचा 30 मीटर। 30 मीटर ऊंची जो है ना भवन, मतलब यहाँ से लेकर के और नीचे तक है अभी फ़िलहाल इस तरह से। तो देखिए लड़का का आँख तो यहाँ पे रहेगा, लड़का का टांग यहाँ पे है इस तरह से। तो लड़का क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, यहाँ से अपने आँख से, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे लड़का का आँख का लेवल क्या है, यानी आँख का जो समान दृष्टि है, जो आँख का एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए तो लड़का यहाँ से क्या कर रहा था, ये जो भवन है भवन 30 मीटर, इसके शीर्ष को देख रहा था, शीर्ष को देख रहा था यहाँ से। तो इस तरह से देख रहा था, तो देख रहा था कितना डिग्री कोण के साथ, तो 30 डिग्री कोण के साथ। मार्कर कहाँ पे है दूसरा, 30 डिग्री कोण के साथ, कितना डिग्री कोण के साथ, तो 30 डिग्री कोण के साथ। ये जो लड़का है लिख देते हैं यहाँ पे, लड़का है 1.5 मीटर लंबा है। तो ये लड़का फिर क्या गया, यहाँ से कुछ दूर चल के यहाँ पे चला गया। जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये लड़का है, ये लड़का जब यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, और जैसे ही यहाँ पे गया तो हो सकता है ये किसी को जो है मकान के ऊपर में लाइन मारता होगा, समझ गए। तो सोचा कि दूर से देखेंगे तो नहीं दिखेगा बढ़िया से, तो लग में चला गया, और लग में जाके देख रहा है गजब। तो इस तरह से तो लड़का यहाँ पे चला गया, और यहाँ जाके क्या कर रहा है, अब देख रहा है मकान के शीर्ष को देख रहा है इस तरह से। तो स्वाभाविक है कि नज़दीक में आकर देखेगा ना, तो कहीं आँख बेसी इसको उठाना पड़ेगा, और जैसे ही आँख बेसी उठाएगा तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनना शुरू हो जाएगा 60 डिग्री का, इस तरह से। तो ये सवाल हमको ये बोल रहा है कि लड़का जो है पहले जहाँ पे था वो कितना दूरी तक चला। कहने का मतलब लड़का पहले यहाँ था, अब बेचारा जो है ना चलते चलते यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया वो कितना दूरी है, वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें अब ABCD हम सब कुछ लिख देते हैं अपना मन से। तो यहाँ पे हम दे देते हैं ऐसे ABC, इसको D, ABC, इसको दे देते हैं हम D, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको A माने हैं तो इसी का ना वहाँ पे है A डैश, B है तो इसको हम क्या करते हैं B डैश मान लेते हैं, C है तो इस बिंदु को क्या C डैश मान लेते हैं, इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले फिगर में कुछ ना कुछ कर लेते हैं सब कुछ। तो हम सबसे पहले क्या किए वो सब देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं।
अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ आप सबसे पहले। चुप रहो। माना कि सी डी बराबर 30 मीटर ऊंची एक भवन है, जिससे कुछ दूरी पर ए डैश बराबर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। जब यह लड़का भवन की ओर जाता है तो इसके आँखों से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है लड़का द्वारा तय की गई दूरी। तो लड़का ने कितना दूरी तय किया, तो पहले ये ए बिंदु पे था, तो अब पहुंच गया बी बिंदु पे। तो हमें ज्ञात करना है लड़का द्वारा तय की गई दूरी ए बी बराबर वाट। यानी हमें क्या करना है, इस ए बी का ही क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो चलिए देख लेते हैं स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखते हैं माना कि सी डी बराबर 30 मीटर ऊंची एक भवन है। देख लिया आप लोग, पूरा भवन जो है ऊपर से नीचा तक कितना लंबा है, 30 मीटर। जिससे कुछ दूरी पर ए डैश बराबर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। जिससे कुछ दूरी पर ए डैश जो है ना, ए डैश का मान कितना है, 1.5 मीटर, जो क्या है, एक लड़का है, वो लड़का खड़ा है। जब यह लड़का भवन की ओर जाता है, ये लड़का देखते हैं इस भवन की ओर जा रहा है, तो जाते जाते जब यहाँ पहुँच गया तो भवन के जो शीर्ष का जो उन्नयन कोण था इस लड़का की आँखों से, वो कितना हो गया, पहले 30 था तो वो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमें बोल रहा है लड़का द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए। तो लड़का कितना दूरी तय किया, ए से जो है बी तक गया। स्पष्ट लिख दिए इस तरह से जो भी है विवरण फिगर का। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे, मिला जुला के ये भी त्रिभुजे हुआ। तो चलिए इसमें हम क्या करने वाले हैं देख लेते हैं। तो आप लोग को कुछ चीज़ बता देना चाहते हैं कि देखिए ये एक समानांतर रेखा गया है। अब लड़का यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई तो नहीं कम हो जाएगा, और गलती से बेचारा यहाँ भी चला जाएगा तो यहीं तक झूमेगा इस तरह से। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हुआ 1.5 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर, और ये 1.5 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर इस तरह से। तो सोचिए, तो अब हम जो इस फिगर में जो चर्चा करेंगे, तो सबसे पहला बात आप लोग ये बता दें कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम नीचे वाले को अब क्या करेंगे, छांट के चलेंगे। नीचे वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, छांट के चलेंगे। हम ये अब सोचेंगे कि लड़का ए से बी तक पहुंचा, तो कहने का मतलब ये है कि ए से बी तक पहुंचा तो ए डैश से बी डैश तक पहुंचा। हम जहाँ तक पैर जाएगा तो आँख भी तो उतना ही दूर न जाएगा। हमको जो है इस लेवल से अब ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहीं पे लिख देंगे, शो कर देंगे हम ए बी बराबर ए डैश बी डैश, और बी सी बराबर बी डैश सी डैश कर देंगे। सो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले भवन यहाँ से यहाँ तक था, पैर के लेवल से लेंगे तो, लेकिन हमको तो आँख के लेवल से लेना है, तो हमें इतना ही दूर का दूरी चाहिए। तो पूरा कितना है, 30 मीटर, लेकिन अगर हमको इतना ही चाहिए तो ये कितना होगा, तो पूरा तो 30 था, तो 30 में इतना, 30 में से जो है इतना घटा देंगे, यानी 1.5 को हम घटा देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 28.5 मीटर हो जाएगा ये इतना दूर, ठीक है। तो हमें बोल रहा है
इस दूरी को ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इस बड़का त्रिभुज में काम करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो बड़का त्रिभुज में काम करेंगे तो इस भुजा की सहायता से यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा और तिर्यक कोण की सहायता से तो कुछ ना कुछ मान आएगा। फिर क्या करेंगे, एक छोटका त्रिभुज में काम करेंगे इतना दूर में, और तब इसके सहायता से इसका मान आ जाएगा। तो पहले जो इतना दूर आया रहेगा ना, उसमें से अगर इतना दूर को हम घटा देंगे तो इतना दूर का मान बच जाएगा और वही हमें निकालना है। तो चलिए निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो लिखते हैं इसमें हम क्या लिखते हैं, तो लिख देते हैं, ये यहाँ पे कुछ शो कर देते हैं जो जो किए हैं। हम लिखते हैं ए डैश बराबर बी डैश बराबर सी डैश बराबर कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इस तरह से, ठीक है। और देखिए कुछ ना कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, ए बी बराबर क्या होगा ए डैश बी डैश, यानी जितना ये उतना ही ये होगा, ठीक है। और इसका तो जो था ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यहीं पे जो पढ़ने वाला है इतना ही दूर न चला, तो लिख देते हैं। चलिए हो गया। तो अब लिखते हैं, अब किस त्रिभुज में काम करेंगे, तो सबसे पहले बड़का में कर लेते हैं। आपको इच्छा नहीं हम पहले छोटके त्रिभुज में काम करेंगे, तो आप छोटके त्रिभुज में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम बड़का त्रिभुज में पहले काम कर लेते हैं। तो लिखते हैं है ना कि अब त्रिभुज, अब बड़का त्रिभुज का नाम क्या है, ए डैश सी डैश और डी। तो लिखते हैं अब त्रिभुज ए डैश सी डैश डी में, तो इसमें क्या क्या दिया गया है, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले तो थीटा का मान दिया गया है, और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, और 30 डिग्री दिया गया है। और ये सी डैश डी का मान कितना है, तो सी डैश डी का जो मान है आप लोग देख चुके हैं फिगर के अनुसार कि पहले पूरा कितना था ये 30 मीटर, अब इतना ही कितना हो गया 28.5 मीटर। तो लिख देंगे सी डैश डी बराबर 28.5 मीटर। आप चाहे तो कहीं पे शो भी कर सकते हैं कि 28.5 मीटर कैसे आया, 30 में से 1.5 को घटा दीजिएगा तो 28.5 आएगा, कहीं पे आप शो कर सकते हैं। लेकिन आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर है सामने में तो देखने वाला समझ जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हमको निकालना क्या है इसमें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लिखेंगे तो ए डैश और क्या है सी डैश बराबर वाट, ये चीज़ हमको क्या करना है निकालना है। अगर आप चाहते तो इसको ए बी सी मान लेते या डैशे वाला को नीचे मान लेते, तभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी सही होता। चलिए इस तरह से तो लिखते हैं इतना। तो अब तो कौन सा हम इसमें सूत्र लगाएंगे, तो देखिए ये हो गया थीटा का सामने वाला, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आधार आ कर्ण। ये तो लंब और आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है, तो हम टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे अब टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो थीटा का सामने वाला लंब हो गया, तो लंब कितना है सी डैश, लंब कितना है सी डैश डी, और आधार कितना है तो ए डैश सी डैश, इस तरह से। तो थोड़ा नीचे हो जाएगा तो हम यहाँ बना लेते हैं। तो देखिए टेन थीटा का जो क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से देंगे, यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम दे दिए। अब बराबर है तो बराबर, और कितना है सी डैश डी का मान कितना है, सी डैश डी का मान है 28.5 मीटर, इस तरह से। अब बट्टा में कितना, तो बट्टा में ए डैश सी डैश है, तो ये ऐसे ही हम छोड़ देते हैं ए डैश सी डैश। अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है एक बट्टा रूट 3, टेन 30 का मान हो गया 1/√3, तो बराबर 28.5 है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे 28.5 मीटर। अब बट्टा में ए डैश सी डैश, अब कोना कनी गुना करेंगे तो ए डैश सी डैश बराबर 28.5, और √3 है तो √3 तो ना भाग जाएगा, √3 गुना हो जाएगा, तो इस तरह से होगा। यानी 28.5 को गुना करेंगे √3 से तो इतना ही होगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा ए डैश सी डैश का मान निकल गया, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके वहाँ तक का मान निकल गया।
अब अगर हमको यहाँ तक का मान पता चल जाए तो पूरा मान जो आया है ये, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, इसको रहने देते हैं। यानी ये किसका मान आया है, तो पूरे का, तो कहीं पे शो कर देते हैं। यानी यहाँ से ले करके अब वहाँ तक का मान जो आया है 28.5 और √3 मीटर जो है आया है, इतना दूर का मान अभी अभी आया है, देख रहे ना, बाद में लिखे हैं। चलिए तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस छोटका त्रिभुज में आ जाएंगे तो लिखेंगे अब त्रिभुज B', C', D में, तो इसमें क्या समय हमारे पास, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास थीटा का मान है कितना, तो 60 डिग्री इस तरह से। और ये हो गया। हमारे पास और किसका मान है, तो C' और ये ऊपर में क्या है D, तो D का मान कितना है, तो 28.5 मीटर। और इसमें किसका मान निकालना है हमें, तो B', C' का, तो लिख देते हैं B', C' बराबर वाट। ठीक है, तो नीचे दिखेगा नहीं, तो चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं हम। तो देखिए अब यहाँ पे B', C' का मान निकालना है, तो लिखेंगे इतना। तो या अब तो 10, इसमें भी 10 थीटा लगाएंगे, 10 थीटा बराबर, क्यों लगाएंगे 10 थीटा, तो लंब और ये आधार, क्योंकि थीटा का समय वाला लंब और बगल वाला आधार, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो हमें आधार ज्ञात करना है इस थीटा के अनुसार, और लंब वहाँ दिया गया है। तो 10 थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो थीटा का समय वाला लंब हो गया, तो लंब का मान कितना C', D, और आधार का मान कितना, तो B', C', यानी नाम है ये, अभी मान नहीं हुआ, इसका नाम है। तो कितना बिठाएंगे यहाँ पे, या लिख देते हैं, या 10 60 डिग्री बराबर C', D का मान 28 पॉइंट जो है 5 वो रहने देते हैं, अब बट्टे B', C' ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 10 जो 60 का मान है, 10 60 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे 10 30 का कितना आया था, तो 10 30 का आया था 1/√3, तो 10 60 का कितना होगा, √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, और ये 28.5 B', C'। अब यहाँ पर जब हम कोना कोनी गुना करेंगे तो लिखेंगे या B', C' √3, या ऐसे करके √3 पर लिख देते हैं, √3 B', C' बराबर 28.5। अब देखिए इसीलिए B', C' बराबर 28.5 बट्टे √3। अगर आप लोग चाहे यहाँ पे तो इसका क्या कर सकते हैं, हर का प्रमेयकरण भी कर सकते हैं, तो प्रमेयकरण भी कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, तो हर का प्रमेयकरण कर ही देते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो चलिए कर देते हैं। तो हर का प्रमेयकरण जब करेंगे तो पता है कि बट्टा में से रूट हटना चाहिए, या घटाएंगे तभी बात बराबर पड़ेगा। चलिए यहीं पे कर ही देते हैं वो चीज़। तो हर का जब प्रमेयकरण करेंगे तो √3 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो √3 बट्टे √3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 28.5 √3, अब बट्टा में कितना, तो √3 से √3 हो जाएगा फ्री, तो बच जाएगा 3। अब 3 से इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो काट देते हैं, कैसे काटेंगे, तो देखिए 3 से कटेगा ये, 3 सत्ते नहीं सॉरी 3 9 में 27, 3 9 में कितना हो गया 27, और इसमें कितना बचा 1, तो 1, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, 1 पे 5 15, और 3 पंजे कितना होता है 15। इस तरह से 9.5 √3, यानी कितना आ गया, इसका जो आंसर है 9.5 √3 मीटर। किसका मान, तो B', C' का मान। तो कहने का मतलब है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान आया, आप यहाँ भी शो करवा सकते हैं, तो कितना आया, तो 9.5 √3 मीटर यहाँ तक का मान। सोचिए अगर पूरा मान में से इसका मान घटा देंगे तो हमें इसका मान तो आ ही जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है, लिखे भी है यहाँ पे। तो हमें ज्ञात करना है AB का मान, और AB किसके बराबर है, A', B' के बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पे AB किसके बराबर, A', B', तो बराबर ही हुआ। तो लिखेंगे अतः यानी तो अब लड़का द्वारा
लड़का द्वारा तय की गई दूरी, लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो लिख देते हैं यहाँ भी ए बी बराबर ए डैश बी डैश से है, तो यही दूरी तय किया है, चाहे नीचे से लीजिए चाहे ऊपर से लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 28.5 बोलिए, या इस तरह से भी बोल सकते हैं आप लोग कि भुजा का नाम लेकर के कि ए सी में से क्या करेंगे या ए डैश सी डैश में से क्या करेंगे, ए डैश सी डैश माइनस बी डैश सी डैश, अर्थात कितना आया यहाँ पे 28.5 माइनस 9.5 तो चलिए इसको घटा कर देखते हैं। तो यहाँ पे √3 ऐसे ही रह जाएगा और 5 में 5 गया 0, दशमलव भी पार ही हो जाएगा यहाँ पे। तो 28 में से 9 गया कितना होगा, तो 28 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 28 में से आप 9 घटाइए तो 5 चलेंगे तो 18 में से 9 गया 9, और ये कितना बच गया 1, यानी 19 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 19√3 मीटर आंसर। कहने का मतलब है लड़का द्वारा तय किया गया दूरी जो है वो कितना है 19√3 मीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से लड़का कितना दूरी तय किया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया कितना दूरी तय किया 19√3 मीटर दूरी जो है लड़का तय किया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं हम आप लोगों को अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।